वृंदावन का आंगन, ठाकुर जी की चौखट और पीढ़ियों से बहती सेवायतों की सेवा अब एक विधेयक के साये में है। जहां कभी रीति का निर्णय शास्त्र और परंपरा करती थी, वहां अब कॉरिडोर और सरकारी आदेश आने वाले हैं। सत्ता कहती है यह सुधार है, भक्त देख रहे हैं यह बंदिश है। और यह बंदिश कुछ ऐसी कि जैसे कृष्ण फिर से कंस की कैद में हो। बस इस बार सलाखें लोहे की नहीं, डिजिटल कतार और वीआईपी पास की हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। वृंदावन का बांके बिहारी जी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस जीवित परंपरा का केंद्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवायतों के हाथों से बहती आई है। यहाँ पूजा पद्धति किताबों में दर्ज सरकारी गाइडलाइन से नहीं, बल्कि पूर्वजों के अनुभव, भक्ति और आस्था के अदृश्य सूत्रों से संचालित होती है। भोग के स्वाद से लेकर श्रृंगार के रंग, दर्शन के समय से लेकर ठाकुर जी की दृष्टि के अद्भुत रहस्य, ये सब एक ऐसे ज्ञान प्रवाह का हिस्सा है जिसे किसी प्रशासनिक प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि बचपन से ठाकुर सेवा में पले व्यक्ति से ही सीखा जा सकता है। सेवायत परिवारों में बच्चे बचपन से ही सीखते हैं कि ठाकुर जी को किस मौसम में कौन सा वस्त्र भाता है, किस भोग में किस मसाले का अनुपात होना चाहिए, किस दिन कौन सा राग गाना है और किस अवसर पर ठाकुर जी की दृष्टि सीधे भक्तों से क्यों मिलाई जाती है या क्यों छिपा दी जाती है। यह ज्ञान न तो लिखित कानूनों से आता है, न ठेके पर रखे कर्मचारियों से। यह पीढ़ी दर पीढ़ी भाव और भक्ति के साथ संचारित होता है। लेकिन 13 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में ध्वनि मत से पारित बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक ने इस परंपरा के सामने एक बड़ा मोड़ ला दिया। सरकार का तर्क है कि इससे भीड़ नियंत्रण होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, श्रद्धालुओं को सहज दर्शन मिलेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता आएगी। अदालत ने भी इसी सोच को समर्थन दिया है। यह सुनने में तर्क संगत लगता है, क्योंकि तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़, सुरक्षा चुनौतियां और अव्यवस्था एक वास्तविक समस्या है। मगर समस्या यह है कि इस तर्क के पीछे सत्ता और प्रबंधन का वह स्वरूप छिपा है जो पिछले कई दशकों में देश की अन्य धार्मिक संस्थाओं में देखा जा चुका है, जहां व्यवस्था सुधार के नाम पर धीरे धीरे परंपरा और स्वायत्तता दोनों का क्षरण होता है। राजनीतिक सोच का विश्लेषण करें तो यह कदम सत्ता के लिए दोहरे लाभ वाला है। पहला, एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल को सरकारी ब्रांड में बदलना, ताकि इसके नाम से विकास और पर्यटन की छवि बनाई जा सके। दूसरा, मंदिर के प्रबंधन और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना, जिससे न केवल आर्थिक लाभ संभव हो, बल्कि प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत हो। यह राजनीति केवल भीड़ प्रबंधन तक सीमित नहीं है, यह सत्ता को एक धार्मिक प्रतीक से जोड़कर राजनीतिक पूंजी बनाने का प्रयास है। प्रशासनिक ताकत के संदर्भ में यह विधेयक सरकार को सीधे मंदिर की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का अधिकार देता है। सेवायतों के पास जो वंशानुगत निर्णय लेने की शक्ति थी, भोग, आरती, दर्शन, समय, उत्सव, वह अब ट्रस्ट की बैठक और सरकारी अधिकारियों की सहमति पर निर्भर होगा। इससे पूजा पद्धति का वह लचीलापन और भावनात्मक गहराई कम हो सकती है जो आज ठाकुर भक्त संबंध की आत्मा है। जन भावना फिलहाल दो हिस्सों में बटी है। एक बड़ा वर्ग यह मानता है, विशेषकर वे जो दूर से आते हैं और भीड़ में दर्शन न कर पाने की पीड़ा रखते हैं, सरकारी हस्तक्षेप का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कॉरिडोर, डिजिटल कतार और आधुनिक सुविधाएं उनके अनुभव को बेहतर बनाएंगी। लेकिन वृंदावन के स्थानीय भक्त, सेवायत परिवार और परंपरा के संरक्षक इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा खतरा मान रहे हैं। ठाकुर पुजारी परंपरा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा खतरा यह है कि सरकारी प्रबंधन में पूजा एक प्रोटोकॉल बन जाती है, ना कि एक परंपरा। ठेके पर रखे कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और टाइम टेबल आधारित सेवा भले ही व्यवस्था सुधार दें, लेकिन वे ठाकुर जी के साथ उस भावनात्मक और आध्यात्मिक संवाद को कभी नहीं निभा पाएंगे जो सेवायत अपने घर के सदस्य की तरह करते हैं। आने वाले समय में स्थिति यह हो सकती है कि कॉरिडोर व्यवस्था धीरे धीरे टोल टैक्स मॉडल में बदल जाए, जहां वीआईपी पास, स्पेशल दर्शन, शुल्क, डिजिटल आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आस्था के मुक्त प्रवाह को बाधित करें। मंदिर का माहौल एक जीवित आध्यात्मिक स्थल से ज़्यादा एक प्रबंधित पर्यटन केंद्र में बदलने का खतरा रहेगा। और जब मंदिर प्रबंधन का मूल लक्ष्य भीड़ नियंत्रण और राजस्व सृजन हो जाएगा, तब ठाकुर कृपा की जगह ठेकेदार व्यवस्था का भाव हावी हो जाएगा। आज की स्थिति में यह विधेयक राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक नियंत्रण और आस्था तीनों के बीच एक संघर्ष का संकेत है। अगर यह केवल सुविधा सुधार तक सीमित रहे और सेवायतों की पारंपरिक भूमिका को सम्मान के साथ बनाए रखे, तो यह सह अस्तित्व का मॉडल बन सकता है।
लेकिन अगर यह स्वामित्व बदलने की प्रक्रिया में तब्दील हो गया तो वृंदावन की गलियों में ठाकुर जी का दर्शन शायद आसान हो जाए, मगर ठाकुर जी का असली घर, उनकी परंपरा सरकारी फाइलों में खो जाएगी। और यही वह क्षण है जहां यह पूरी स्थिति किसी पुरानी कथा की तरह प्रतीत होती है, जैसे एक बार फिर श्री कृष्ण को कंस की कैद में ले जाया जा रहा हो। फर्क बस इतना है कि अब सलाखें लोहे की नहीं बल्कि कॉरिडोर, डिजिटल कतार और प्रशासनिक बैठकों की है। भक्त मंदिर में जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, पर उस आंगन में जहाँ कभी ठाकुर जी और सेवायत के बीच का आत्मीय संवाद होता था, अब सरकारी आदेश और प्रोटोकॉल का पहरा होगा। यह कैद दिखने में आधुनिक और सुव्यवस्थित होगी, लेकिन उसकी जकड़न वही होगी जहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सुविधा में बदल जाएगा और ठाकुर जी के दरबार का भाव केवल प्रबंधन की भाषा में दर्ज रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।